वेलकम इन दिस सी लैंग्वेज रिवीजन लेक्चर सीरीज। तो आइए हम देखते हैं एडिटर, लिंकर, लोडर क्या होता है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिटर क्या होता है। एडिटर आर टेक्स्ट एडिटर आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द यूजर टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल। तो एडिटर जो होता है उसमें सोर्स कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं सोर्स कोड लिखने के लिए उसको एडिटर कहा जाता है। जैसे नोटपैड हुआ और नोटपैड प्लस प्लस हुआ, तो उसमें जो भी कोड लिखे जाते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसको एडिटर कहा जाता है। ठीक है, तो एडिटर जो आपके सी फाइल में कहीं कहीं इनबिल्ट होता है, जैसे टर्बो सी और बोलैंड C++ का सॉफ्टवेयर है तो उसमें इनबिल्ट एडिटर आते हैं, तो इसलिए आपको नोटपैड में लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप उसी में लिख सकते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज आल्सो ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब कंपाइलर जो है एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपके कंप्यूटर को ठीक तरीके से समझ में आ सके वो जो भी आपने कोड लिखा है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस आप सी में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाइल बटन की सहायता से कर सकते हैं या Alt F9 से कर सकते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है लिंकर का काम। तो जब कंपाइल हो जाता है आपका प्रोग्राम तो लिंकर का काम आता है। लिंकर क्या है? लिंकर एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर जो है कि वो कई प्रकार के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को और उसमें जो रिक्वायर्ड फाइल होती हैं, जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसको कन्वर्ट किया है 0 और 1 के फॉर्म में, उसमें जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती हैं, हेडर फाइल होती हैं, उनको ऐड करता है। ऐड करके एक सिंगल मॉड्यूल फाइल बनाता है। तो सिंगल मॉड्यूल फाइल बनाने का मतलब है कि एक सिंगल फाइल बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है .obj फाइल। तो .obj फाइल नाम से एक फाइल बनाता है जिसमें 0011 के फॉर्म में ऐसे डेटा रखा रहता है और उसमें वो ऐड कर देता है किस चीज़ को, जो हेडर फाइल और रिक्वायर्ड फाइल होती हैं उन सब चीज़ों को ऐड करके एक लिंकर एक अलग से फाइल बनाता है। अब इसके आगे किसका कार्य आता है? इसके आगे लोडर का कार्य आता है। अब आपका प्रोग्राम तैयार हो चुका है मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन अब उसको ठीक तरीके से समझ रही है। अब उसको चाहिए मेमोरी, और मेमोरी चाहिए और उसको रन होना चाहिए। तो लोडर क्या करता है? लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट फाइल को या उस प्रोग्राम को मेमोरी प्रदान करता है और मेमोरी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पे ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, रन हो सके। ओके, तो एक लोडर में .exe फाइल बनती है। ठीक, तो ये फाइल का मतलब है .executable फाइल है। तो आप कुछ इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप जो एडिटर होता है, एडिटर में सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है, सोर्स कोड लिखा जाता है। इसके बाद आता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? इसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है आपका लोडर। लोडर क्या करता है? इसके बाद आपका आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट जो 0 और 1 की फॉर्म में फाइल हैं, इसमें जो रिक्वायर्ड फाइल हैं, ज़रूरी फाइलें जैसे हेडर फाइल हैं, इसको ऐड करके एक सिंगल फाइल बनाता है। सिंगल फाइल बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है .obj। और जब ये .obj फाइल बन जाती है तो इसको लोडर क्या करता है? मेमोरी प्रदान करता है और इस मेमोरी में .exe फाइल बन जाती है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है और वो रन हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।